नमस्कार, एमएच1 न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। आज हम उन उपलब्धियों की बात करेंगे जिसकी वजह से दुनिया के मानचित्र पर देश का चित्र एक अलग दर्शाया गया है, जिसकी वजह से आज हम वीर सपूतों को याद करेंगे, क्योंकि उनकी बलिदान की वजह से ही आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 76वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम बात उन सराहनीय कार्यों की करेंगे जिसकी वजह से दुनिया में भारत की ताकत को जाना और पहचाना गया है। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं हमारा आज का ये खास कार्यक्रम। 15 अगस्त 1947 यानी कि आज ही के दिन भारत देश आजाद हुआ था। आजादी के शुरुआती निर्णय में ही भारत दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। संप्रदाय ही नहीं यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर सरहदी लकीरें भी खिंच गई। कश्मीर जो भारत का ताज है, कहा जाता है ना कि कश्मीर नहीं देंगे सिर जरूर गवा देंगे, और इसी तर्ज पर 1948 को कश्मीर भारत का अंग बना। आपको बता दें कि महाराजा हरि सिंह के दस्तखत के बाद सहमति पत्र पर कि भारत में विलय होगा कश्मीर का, उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच जो जंग चल रही थी वो जंग जो है वो खत्म हुई और उसके बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। 1948 में पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में भारत को जिता करके देश का नाम रोशन किया था, और ये आजादी के बाद पहला ऐसा मौका था जब ओलंपिक में भारत को ये जीत मिली थी। आपको बता दें कि इस टीम में सारे खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक खेल रहे थे। किशन लाल की कप्तानी में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई और फाइनल मुकाबला भारत का उस देश के साथ था जिसकी गुलामी से देश आजाद हुआ था। आजादी के बाद देश ने सबसे बड़ी और सबसे पहला जो उपलब्धि है उसकी रचना की, और वो है संविधान की रचना। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को संविधान बना और उसके बाद ब्रिटिश की तरफ से यानी अंग्रेजों की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसका खात्मा हुआ। आजादी के बाद देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन चुनौतियों में गरीबी से उबरना एक सबसे बड़ी चुनौती थी, और उसी दिशा में हमारे देश के नायकों ने काम करना भी शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि तेजी के साथ विकास को अंजाम दिया जा सके, इसके लिए पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी आज मील का पत्थर साबित हो रही है। देश में सबसे पहला आम चुनाव हुआ। कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 पर जीत दर्ज की और देश के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। इसी साल भारतीय रेलवे को राष्ट्रीयकृत किया गया। शुरुआती दिनों में इसे 3 जोन में विभाजित किया गया। आपको बता दें कि भारतीय रेल सेवा दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में गिना जाता है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करना किसी भी देश के लिए गौरव की बात होती है, और भारत को ये गौरव 4 मार्च 1951 को हासिल हुआ, जब भारत ने नई दिल्ली में एशियाई खेलों की मेजबानी की है। इसमें तकरीबन अलग अलग देशों से 491 खिलाड़ी शामिल हुए, हिस्सा लिया उन्होंने, और स्टेडियम में 40,000 से ज्यादा दर्शक इस खेल के गवाह बने थे, जिसमें जापान पहले स्थान पर तो भारत दूसरे स्थान पर रहा, तो वहीं ईरान तीसरे नंबर पर था। साल 1953 में टाटा के द्वारा स्थापित एयरप्लेन कैरियर एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ, और ये लगभग 4 दशकों तक भारत सरकार के अधीन रहा। आपको बता दें कि इसके बाद डोमेस्टिक एयर स्पेस पर इसका कब्जा रहा था। साल 1955 में भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया था, और इसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का तकरीबन 60% हिस्सा यानी कि स्टेक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खरीद लिया, और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया था। आपको बता दें कि आज के वक्त में, आज के दौर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बैंक के तौर पर जानी जाती है। 4 अगस्त 1956 में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की।
आपको बता दें कि उस वक्त न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का निर्माण किया गया। अप्सरा, जिसका डिजाइन मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर जहांगीर भाभा ने तैयार किया था। 1956 को भारत ने अपना पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। मेलबर्न में हुआ ये खेल का आयोजन 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक चला, जिसमें 12 अलग अलग देशों ने भाग लिया था और फाइनल मुकाबला आपको बता दें तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच था। देश में 1960 को हरित क्रांति हुई थी और इसके चलते चावल और दालों की अधिक उपज वाली किस्मों की शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं जहां देश में पैदावार अधिक हुआ है तो वहीं हम निर्यात के लिए भी सक्षम हो गए। देश की संसद में 1 जुलाई 1961 को एक महत्वपूर्ण अधिनियम लाया गया, दहेज निषेध अधिनियम 1961, और इसी के बाद से भारत देश में दहेज लेना और देना दोनों गैर कानूनी हुआ। 1960 में रोम ओलंपिक में फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाले मिल्खा सिंह, जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में चौथे स्थान पर रहे, पदक से चूक गए, जिसके बाद भी उन्होंने 45.73 सेकेंड में इस रेस को खत्म किया, लेकिन उनका ये रिकॉर्ड तकरीबन 40 साल तक कायम रहा। साल 1963 को देश का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के थुम्बा से ये रॉकेट लॉन्च हुआ था और आपको बता दें इसी के बाद से ही भारत में स्पेस की शुरुआत हुई। फिर से 1963 में भाखड़ा नांगल डैम परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का ये संयुक्त परियोजना, जिसकी शुरुआत 1948 को हुई और जाकर के ये खत्म 1963 को हुआ था। 1966 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। आपको बता दें कि देश की वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के संदिग्ध हालात में मौत के बाद कांग्रेस की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया गया और उन्होंने देश की कमान संभाली, वहां की बागडोर संभाली। इसी के साथ 1977 तक वो देश की प्रधानमंत्री बनी रही। भारत को अपना न्यूक्लियर पावर स्टेशन मिला। भारत ने अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय न्यूक्लियर एजेंसी के साथ समझौता किया, जिसके बाद तारापुर में पावर सेंटर बनाया गया। स्पेस और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने और भी ऊंचाइयां छुए। इसी मकसद के साथ साल 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना की गई। इसरो ने इसके बाद कई सक्सेसफुल रॉकेट्स लॉन्च किए, यान लॉन्च किए और अब चंद्रयान तक या मार्स ऑर्बिटल मिशन हो वो, और अभी चंद्रयान 2 भी भेजा जा रहा है। तो ऐसे में इसरो आज माइलस्टोन में है और कई विदेशी जो उपग्रह हैं वो भी अब इसरो से भेजे जाते हैं। तो दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसी, जिसमें नासा हो या रशियन की हो, उनमें इसरो का नाम अब शुमार है। भारत ने दुनिया के डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत श्वेत क्रांति देखी। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना गया। 1971 के भारत के जवानों की वजह से महज 13 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान को घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया गया और उस वक्त दुनिया का नक्शा बदल गया। जी हाँ, जन्म हुआ बांग्लादेश का। बांग्लादेश जो कि दुनिया के राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे बड़ी राजनीति मानी जाती है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। ये देश के सबसे प्रभावी आंदोलनों में से एक था। 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले के एक गांव से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत में बाघों की घटती आबादी को देखते हुए सरकार ने 1973 में पशु संरक्षण कार्यक्रम टाइगर की शुरुआत की। 1 अप्रैल 1973 में
टाइगर के जरिए यानी इस कार्यक्रम के जरिए बाघों को शिकारियों से बचाने के लिए भी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत उत्तराखंड के कॉर्बेट पार्क से की गई। राजस्थान के जैसलमेर के करीब 140 किलोमीटर दूर पोखरण में 18 मई 1974 को एक शांतिपूर्ण तरीके से सफल परमाणु परीक्षण किया गया। दुनिया ने जब इसे देखा तो हैरत में आ गई। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। आपको बता दें कि भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा, जिससे दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि यह परमाणु परीक्षण भारत ने शांति के लिए किया है। मुंबई स्थित ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म सागर सम्राट, जो देश का पहला ऑफशोर ऑयल रिंग है, जिसने 1974 में देश में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा था। आपको बता दें कि ये तकरीबन समुद्र तट से 176 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी देखरेख ONGC के अधीन है। देश के प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी के नाम पर निर्मित आर्यभट्ट देश का पहला सैटेलाइट था और इसके बाद इसका जो निर्माण और डिजाइन है वो भारत में ही किया गया था। आपको बता दें कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट के जरिए इसकी लॉन्चिंग की गई थी। 15 मार्च 1975 भारत हॉकी में विश्व चैंपियन बना। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराया और इसमें अगर सबसे अहम योगदान रहा तो वो है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार का, जिन्होंने एक ऐतिहासिक गोल दाग करके देश को ये ऐतिहासिक जीत दिलाई। 25 अक्टूबर 1976 को मजदूरों को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए एक कानून लाया गया। ये कानून बंधुआ मजदूरी के खिलाफ था। इसके बाद बंधुआ मजदूरी करवाना एक दंडनीय अपराध बन गया। 3 अक्टूबर 1978 के दिन देश की पहली और दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। इस बेबी का नाम दुर्गा रखा गया। साल 1979 में भारत के शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए वर्गों की पहचान करने के लिए एक कमीशन बनाया गया। इस आयोग का नाम था मंडल कमीशन। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसकी अधिसूचना की थी। 19 जून 1981 को संचार क्रांति में अग्रणी हिस्सा बनने के मद्देनजर भारत की तरफ से पहला संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इसका नाम था एप्पल कैरू। इसे फ्रेंच गुआना से प्रक्षेपण किया गया। कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप अपने नाम किया। पहला वर्ल्ड कप भारत ने वेस्टइंडीज को हरा करके अपने नाम किया। ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया था। साल 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में जाकर के इतिहास रचा। वो भारत के पहले ऐसे भारतीय बन गए जो कि अंतरिक्ष में गए थे। 1986 में आयोजित एशियाई गेम्स में पीटी उषा ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया। 7 मार्च 1987 अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए सुनील गावस्कर ने अपने टेस्ट करियर के 10,000 रन पूरे किए। साल 1987 में भारत पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबान बना। इससे पहले इंग्लैंड 3 बार लगातार विश्व कप की मेजबानी कर चुका था। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को सौंपी और 1982 में इसी रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया। इस रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी। 1990 में जब कुवैत पर इराक ने आक्रमण किया तो उस वक्त कुवैत और इराक में करीब 1,75,000 भारतीय रह रहे थे और उन्हें
सेफगार्ड करके भारत लाया गया। 24 जुलाई 1991 को भारतीय अर्थव्यवस्था की एक खुली हुई और एक नई तरह की नींव पड़ी। बजट जो है वो संसद में पेश किया गया और इससे एक नई अर्थव्यवस्था की नींव डली। इससे पहले देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था। 30 मार्च 1992 को भारतीय सिनेमा के युग पुरुष कहे जाने वाले सत्यजीत रे को ऑस्कर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनररी पुरस्कार दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को अब कानून बनाना था, तो उस व्यवस्था को करने के लिए 73वां संशोधन संविधान में किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पंचायतों को और भी मजबूत बनाना चाहते थे। 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार की तरफ से देश के बच्चों के लिए उन्हें पौष्टिक भोजन देने के लिए मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि मिड डे मील योजना से तकरीबन 12 लाख से अधिक स्कूलों को और 12 करोड़ से अधिक बच्चों को इस योजना का लाभ मिला है और ये अब तक की सबसे बड़ी योजना है। 1998 में देश के जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नामी गिरामी विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर चुके अमर्त्य सेन, जिन्होंने लोक कल्याण अर्थशास्त्र के संसाधनों, कठिनाइयों और संप्रदाय के बंटवारे में हो रही दिक्कतों को लेकर के प्रकाश डाला और यही वजह रही कि उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 1998 में ऑपरेशन शक्ति कोड नेम के जरिए राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु बम का परीक्षण किया गया। अमेरिका समेत तमाम देश नहीं चाहते थे कि भारत ऐसा कोई परीक्षण करे। इसके बाद जब अमेरिका को पता चला कि भारत परमाणु बम परीक्षण कर रहा है, तो उसने 4 खरब रुपए खर्च कर परमाणु परीक्षण पर तकरीबन 4 सैटेलाइट लगा करके नजर रखी। भारत ने 1999 में कारगिल युद्ध को जीता था। भारत के वीर सपूतों ने, वीर जवानों ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को खदेड़ करके रख दिया था और इसी दिन को कारगिल विजय दिवस के तौर पर जाना जाता है। साल 2000 भारत शतरंज के लिए ये साल बेहद ही शानदार उपलब्धि भरा रहा, क्योंकि इस साल विश्व चैंपियनशिप में भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने जीत दर्ज करके अपनी बादशाहत कायम की थी। विश्व शतरंज को जीतने के बाद न केवल उन्होंने युवाओं को प्रेरणा दिया, बल्कि कई युवा क्रिकेट से अपना ध्यान हटा करके शतरंज की तरफ मुड़ गए। 4 जनवरी 2001 को पूर्णतः स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान तेजस, जिसने उड़ान भरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए इस विमान को अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस वक्त में पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका नाम तेजस दिया। तकरीबन 2 दशक की कड़ी मेहनत के बाद इसको बनाया गया है और ये सभी लड़ाकू विमानों में पूरी तरह से एक स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान है। 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 5846 किलोमीटर लंबी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की है और इससे चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के 4 शहरों को जोड़ करके ये सबसे लंबी राजमार्ग के तौर पर जाना जाता है। तो इसी के साथ ग्रामीण इलाकों को भी जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की शुरुआत की गई थी। साल 2000-2001 में शिक्षा के क्षेत्र में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अभियान की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में की गई थी। आपको बता दें कि उस वक्त में भारत की शिक्षा प्रणाली, उसका जो ढांचा है वो बहुत कमजोर था, जिसे मजबूत करने के लिए इस योजना की जरूरत पड़ी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि उनके देश का हर एक बच्चा पढ़े और बढ़े। साल 2002 को एमसी मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीत करके देश का नाम रोशन किया था।
आपको बता दें कि तुर्की में आयोजित वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 45 किलोग्राम भार वर्ग में एमसी मैरी कॉम ने ये स्वर्ण पदक जीता और अपना दमखम दिखा दिया। इसी के साथ उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी जैंग शांग ए को, जो कि उत्तर कोरिया की थी, उन्हें हराया था। साल 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित किया गया। आपको बता दें कि इसकी मांग सबसे पहले राजस्थान से उठी थी और इसके बाद 1989 में वीपी सिंह सरकार के वक्त में ये कहा गया था, ये वादा किया गया था कि आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार को लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सितंबर 2005 में महात्मा गांधी ग्रामीण विकास अधिनियम को पारित करने के बाद ग्रामीण परिवारों को 100 दिन काम की गारंटी मिली। यूपीए सरकार के वक्त में महात्मा गांधी ग्रामीण विकास अधिनियम 2005 को संसद से पारित करवाया गया और इसी के बाद ये अधिनियम कानून में तब्दील हुआ। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के रहस्य को पता लगाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। श्रीहरिकोटा अनुसंधान केंद्र से PSLV C11 के जरिए चंद्रयान को चांद पर भेजा गया और ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। 11 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक में भारत के अभिनव बिंद्रा को 10 मीटर एयर राइफल की प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण पदक मिला। आपको बता दें कि अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर यह स्वर्ण पदक जीता था और इसी के साथ उन्होंने देश का नाम रोशन किया था। 2009 को शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया गया। यूपीए सरकार के वक्त में संसद से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 को पारित करवाया गया था। 26 जुलाई 2009 को उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने अरिहंत को लॉन्च कराया था। 5 नवंबर 2013 को इसरो ने अपने कदम मंगल की तरफ बढ़ाए और MOM यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन को एक जो यान था वो मंगल की तरफ भेजा और उसे सक्सेसफुली मंगल के ऑर्बिट में कक्षा में बैठाया, लॉन्च कराया। वहाँ से पहली भारत की तरफ से खींची हुई तस्वीरें भी भेजी गई थी। मार्च 2014 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भारत को पोलियो मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा गया क्योंकि भारत में इस केसेस को कम करने के लिए एक अग्रेसिवली एक पोल कैंपेन पल्स पोलियो अभियान भी छिड़ा गया था और जिसका असर ये देखने को मिला कि भारत से पूरे तरीके से पोलियो जो है इरेडिकेट हो चुका है। साल 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये पुरस्कार उनको शिक्षा और बाल मजदूरी और बच्चों के उत्थान क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के मद्देनजर दिया गया। 2016 में पाकिस्तान के आतंकियों ने भारतीय सेना के उरी के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन भारत सरकार ने उसका बदला लिया और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 2017 में लंबी चर्चा के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने GST यानी कि अप्रत्यक्ष कर को लागू कर दिया। आपको बता दें कि कैबिनेट की तरफ से 122वां संविधान संशोधन लागू करके इसे कानून बनाया गया। 26 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया था। ये बदला था 14 फरवरी का जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने CRPF के काफिले पर हमला किया जिसमें 40 जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गए थे। 2019 में राजनीतिक दलों का महिलाओं के ऊपर भरोसा सबसे ज्यादा बढ़ा और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में जहां 8049
उम्मीदवार थे उनमें से 724 महिला उम्मीदवार के तौर पर आई और उनमें से 78 महिलाएं जो है वो सांसद बनी हैं। तो इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि महिला अब राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। 5 अगस्त 2019 को ही मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से 370 को निष्प्रभावी कर दिया। 370 को निष्प्रभावी करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। जुलाई 2019 को भारत ने चंद्रमा पर दूसरा कदम रखने की तैयारी कर ली थी और चंद्रयान 2 को भेजा था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में रोवर को उतारने के लिए इसे भेजा गया था, लेकिन चंद्रयान 2 का विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका। लेकिन फिर भी भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। जुलाई 2019 को भारत सरकार की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक देने को अपराध बनाने को लेकर एक विधेयक पारित किया गया और इसके बाद से मुस्लिम महिलाओं ने राहत भरी सांस ली और आंकड़े यही बताते हैं कि 3 तलाक में कमी दर्ज की गई है। कोविड-19 के खिलाफ भारत ने एक बहुत बड़ा युद्ध जीता है। बायोटेक द्वारा निर्मित स्वदेशी कोवैक्सीन तैयार की गई। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से ये वैक्सीन तैयार की गई थी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और इसी के साथ भारत का नाम रोशन किया था। आपको बता दें कि रैंकिंग अगर देखी जाए तो एंडरसन पीटर्स को नीरज चोपड़ा ने पीछे छोड़ दिया। जहां एंडरसन पीटर्स 1433 पर थे तो वहीं नीरज चोपड़ा 1455 पर थे। लगातार हम बात उपलब्धियों की कर रहे हैं और इन उपलब्धियों में एक और उपलब्धि यहां पर जुड़ जाती है और वो है इंदौर से जब नई दिल्ली के लिए 13 अक्टूबर 2022 को वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी और इसी के बाद से नागपुर से बिलासपुर के लिए, चेन्नई से मैसूर के लिए, तो हावड़ा से जलपाईगुड़ी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। लेकिन इसी के साथ नए साल में एक तोहफे के तौर पर 15 मई 2023 को विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद के बीच में भी जो है वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। चंद्रयान 3 के साथ ही भारत ने चांद की सतह पर कदम रखने की तैयारी कर ली थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक 14 तारीख को खुशी से झूम उठे थे जब इस चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कर दिया गया था। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के आखिरी दौर में जब ये असफल रहा था तो उससे सीख लेते हुए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 पर उसे उसी तरह से डिजाइन किया ताकि सफल परीक्षण हो सके और हुआ भी यही। और ये सबसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि दुनिया में भारत चौथे नंबर पर आ गया।